सूत्र निकालना बताएंगे। आप 5 मिनट के अंदर भी सूत्र आप ज्ञात कर सकते हैं और इसकी आवश्यकता हमेशा सदैव होगी कि बीमी सूत्र आप कैसे निकालते हैं। ध्यान देंगे, आपको मैंने पढ़ाया मूल राशि तथा मूल मात्रक। मूल राशियां तथा मूल मात्रक। पिछली क्लास में या पिछले लेक्चर में आपने देखा, यहां देखिए मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं। तो यहां आप लिखेंगे राशियां, बस इतना ही आपको याद करना है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं याद करना है। राशियां, मात्रक, बीमा। ये बस केवल इतने ही याद करना है आपको। जैसे में पहली आपकी राशि होती है लंबाई। आप इसे नोट कर लेंगे, कॉपी कलम लेकर के नोट करते जाइए मेरे साथ और समझते जाइए। लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। लेंथ, जिसका बीमी सूत्र या जिसकी बीमा होती है एल। दूसरे नंबर पर है आपका द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। इसका बीमी सूत्र होता है एम, मीटर एम। तीसरे नंबर पर आपका आता है समय, टाइम। समय का मात्रक होता है सेकेंड। इसका बीमी सूत्र होता है टी। अगला है आपका ताप। ताप को हम मापते किस में है? केल्विन में। इसकी बीमा होती है थीटा। के संकेत होता है बेटा, लेकिन थीटा उसकी बीमा होती है। अगला आप लिखेंगे 5वें नंबर पे विद्युत धारा। विद्युत धारा, इसको हम मापते हैं एम्पियर में। इसकी बीमा होती है कैपिटल ए। छठवां जो मूल राशि है वो आपका आता है ज्योति तीव्रता। इसका मात्रक होता है कैंडिला। इसको मापते हैं सीडी में। अरे इसकी बीमा होती है सीडी। 7वें नंबर पर जो आपका आता है पदार्थ की मात्रा। इसका मात्रक होता है मोल। इसकी बीमा होती है MOL। आपने देखा, केवल आपको यदि इतना जो मैंने बॉक्स घेरा है इतना आपको याद है तो आप किसी की बीमा निकाल सकते हो, किसी का बीमी सूत्र आप निकाल सकते हो। जैसे आपसे कह दिया जाए कि आप बेग की बीमा बताइए। देखिए ये सूत्र बेग, बेग कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। बेग को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो बेग बराबर
विस्थापन बटा में समय या समय अंतराल होता है। देखेंगे आप, वेग विस्थापन को किस में मापते हैं? मीटर में, और समय को सेकंड में। ये इसका मात्रक हो गया। यदि आपको इसकी बीमा निकालना है, बीमा क्या होगा? तो अभी मैंने कहा कि विस्थापन को मीटर में मापते हैं, और यहाँ देखिए मीटर का बीमी सूत्र क्या होता है? L। आप यहाँ लिखेंगे L, और टाइम जिसका मात्रक होता है सेकेंड, उसकी बीमा होती है कैपिटल T। आप यहाँ लिखेंगे T। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं, घात तो 1 है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यह हो जाएगा L⁻⁻1। ऐसे ब्रैकेट में करके बड़े कोष्ठक में लिख देते हैं। यही जो है वेग का विमीय सूत्र है। समझ में आया? अगला आपका है, जैसे पूछ रहा है आपसे त्वरण, कि त्वरण की का विमीय सूत्र निकालिए। तो देखिए त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा में समय या समय अंतराल। अब देखिए, अभी आपने वेग का निकाला है, वेग की बीमा कितनी आई है? यही L⁻⁻1 आया है। आपका समय का क्या होता है? कैपिटल AT होता है। जब T नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ -1 इस -1 में जुड़ जाएगा, तो -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा L⁻²। ये आपका त्वरण का विमीय सूत्र हो गया, यानी त्वरण की बीमा हो गई। ये देखिए, यहाँ के बाद इधर आ जाइए। यदि आपको निकालना है बल का, कह दे कि बल का विमीय सूत्र बताइए, तो बल का फार्मूला होता है क्या? द्रव्यमान गुणित त्वरण, F बराबर ma। यहाँ देखिए द्रव्यमान को किस में मापते हैं? किलोग्राम में। इसका क्या होता है? m। तो यहाँ इसकी बीमा हो जाएगी m। यहाँ देखिए त्वरण का अभी हमने निकाला है, कितना आया है? L⁻²। L⁻²। अब यहाँ देख लीजिए, इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे। यहाँ बड़े कोष्ठक में m L⁻², यह बीमा होगा किसका? बल का, यानी फोर्स का। यह विमीय सूत्र हो गया mL⁻²। यदि आपको यही निकालना है कार्य का, कि कार्य का बीमा क्या हो गया, कार्य का विमीय सूत्र क्या होगा? आप कार्य की परिभाषा भी जानते हो, किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। ये देखिए, बल गुणित विस्थापन। बल का विमीय सूत्र अभी हमने निकाला है, यहाँ mL⁻² इंटू, यहाँ देखिए विस्थापन का क्या होता है? विस्थापन को किस में मापेंगे? मीटर में, और इसका विमीय सूत्र का होता है L। यहाँ क्या लिखेंगे? L। यहाँ देखिए L की घात 1 है और यहाँ भी 1 घात है, दोनों जुड़ जाएगा। यहाँ आपका हो जाएगा mL⁻²T⁻²। यह हो जाएगी आपका कार्य का विमीय सूत्र या कार्य की बीमा। समझ में आ गया? इसी प्रकार से आप निकालिए अभी गतिज ऊर्जा का, निकालिए गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र आप निकालें। पुनः इसके बाद
सामर्थ्य या शक्ति का निकालें, शक्ति का निकालिए, पुनः इसके बाद दाब का निकालिए, ये निकाल करके दिखाइए और ये हल कर लीजिए। धन्यवाद।